हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 डेटा हैंडलिंग का एनसीईआरटी का बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? यूज द गिवन बार ग्राफ। इस बार ग्राफ का यूज करना यहाँ दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका आंसर लिखना है ग्राफ को देखने के बाद। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है? एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट? और कितने स्टूडेंट का फेवरेट डॉग है वो बताना है। ओके, पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बार ग्राफ जो बना हुआ है, हम लोग ध्यान रखेंगे कॉपी में जब बनाएंगे तो इसका विड्थ और इसका विड्थ सेम होना चाहिए। एंड जो भी बार ग्राफ बना हुआ है सारे का विड्थ चौड़ाई बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का कम किसी का ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, दोनों के बीच में जो गैप छोड़ेंगे हम, वो भी जो है इसके चौड़ाई जो इसका भी विड्थ जितना था उतना ही गैप छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही छोड़ना चाहिए। यानी उतना वेट है इतना, ये वेट इतना, तो इस तरह से हम लोग को चलेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है? सबसे जिसकी बार ग्राफ सबसे हाइट होगा वही पॉपुलर होगा। तो किसका बार ग्राफ हाइट है? कैट्स का। कितना है सो मतलब नहीं है, तो कौन सा पॉपुलर हुआ पेट? तो कैट्स। कैट्स है जो आपका पॉपुलर पेट हो गया। ठीक है, उसका हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट? डॉग कितने स्टूडेंट का पेट है तब यहाँ पर नंबर काउंटिंग करना पड़ेगा। 2, 4, 6 और 8। कितना है? 8। तो इसका आंसर हो गया 8। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन? ये ग्राफ दिया हुआ, बार ग्राफ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ बुक्स है और ईयर है। नंबर ऑफ बुक्स है और ईयर है। किताब बेचा जाता है, किसी किताब दुकान की बात हो रही होगी। ओके, अब क्या है कि जो 1989 में 1989 ईस्वी में कितना हुआ, 1990 में 1990 में 91 में 92 में 93 में ये किताब का फिगर है कितना सोल्ड किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। यानी 1989 में कितना किताब बेचा गया। तो ध्यान से देखने पे मालूम चलता है कि लगभग यहाँ पर आने के बाद 175 शायद हो सकता है, क्योंकि ये वाला ग्राफ हमारे पास में एक्यूरेट नहीं है। ये सेंटीमीटर का ग्राफ यदि होता तो यहाँ पर लाइन 10 भाग में बटा हुआ होता तो मालूम चल जाता कि ये कहाँ पर है, 7 पर है कि 8 पर है। यदि 7 पर होता तो 70 होगा, 8 पर होगा तो 80 हो जाएगा, और यदि 7 और 8 के बीच में है तो 75 होगा। इसलिए हम लोग एक रफ आइडिया मान लिए कि 175 ये आसपास में होगा। यदि मेरे पास में ग्राफ पेपर पर ये ड्रॉ किया होता तो हम आसानी पूर्वक से इसको हम लोग बना सकते। स्केल दिया हुआ था इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स। ये स्केल इस पर दिया हुआ है, इस ग्राफ पर स्केल दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग 1 सेंटीमीटर पर खींचे नहीं है, यदि खींचेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें आपको तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैंने बड़ा बनाया है। और ये किताब में ग्राफ स्पष्ट होता है तो हम लोग एक्यूरेट देख करके हम लोग बताते हैं कि इसका आंसर इतना होगा। तो 175 हो गया 1989 में, एंड 1990 में कितना होगा? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये भी लगभग आ रहा है 475। ओके, अब है 1992 में कितना जा रहा है? तो लगभग यहाँ पर देख रहे हैं तो लगभग मान लीजिए यहाँ कितना आ रहा है, तो 580 मान लीजिए।
हो सकता है 80 के आसपास में होगा। सॉरी, यहाँ 1992 है तो हमको ये देखना है, हमने ये देख लिया। तो 1992 में क्या है, तो लगभग इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है कितना रहा, लगभग 225 के आसपास में आएगा, 225 के आसपास में। ये रफ स्केच में हम लोग ले आए, यानी सेंटीमीटर का स्केल हमारे पास में ग्राफ सही होता है तो हम इसका एक्यूरेट आंसर हम लोग लिख सकते थे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, इन विच ईयर वेयर 475 बुक सोल्ड। 475 475 कहाँ भेजा गया, तो 1990 में। इसका आंसर हो गया, पहला का आंसर हो गया 1990 में हो गया। ओके, इसके लिए आंसर आ गया 1990 में। अब सेकेंड है अबाउट 225, यानी यही हो रहा है कितना में, 1992 में, यानी 1992 ईस्वी में लगभग ऐसा 225 बुक बेचा गया होगा। ये मेरा रफ स्केच था, इसलिए थोड़ा सा इसका सटीक आंसर नहीं आया, लेकिन सटीक आंसर लाने के लिए ग्राफ एकदम एक्यूरेट पेपर पर बना हुआ होगा तो हम लोग एक्यूरेट भी इसका आंसर ला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 भी था, मिस्टेक से छूट गया। ओके, तो बाद उसको तो हम लोग इरेज कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वो बन जाएगा। इन विच प्रीवियस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बैकअप करके, और कभी क्वेश्चन बन जाएगा। इन विच ईयर्स वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, मैं 250 बुक से कौन कौन साल में कम सेल हुआ है। तो आप ध्यान से ग्राफ को देखेंगे तो 1989 में और 1992 में 2 साल ऐसा है जो कि 250 से बुक कम सेल हुआ है। ओके, आप ग्राफ में आराम से देखिएगा, वो दिखाई पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कैन वी एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। कैसे आप इसको एस्टिमेट करिएगा। तो चूंकि दिया हुआ है, वी हैव गिवन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, ये स्केल दिया हुआ है, यहाँ हो गया 100 के बाद मान लीजिए यहाँ पर यदि मेरे पास में 8 पर आके 9 पर आके रुका हुआ है तो हो जाएगा 190। यदि यहाँ पर 9 पर रुका हुआ है, ये बार ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन ये 9 पर आकर के है, तो बुक्स की संख्या कितना आ जाएगी, 190। तो कैन वी एक्सप्लेन, यस वी एक्सप्लेन बाय द scale, by the scale 1 centimeter is equal to 100 books, and 1989 goes to कहाँ, where goes, so this goes on 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 at 9, so the number of books is equal to 100 plus 90, 100 plus 90, 100 plus 90 is equal to 190। ओके, ये हम लोग ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स एंड 1989 रीडिंग ऑफ, हम लोग रीडिंग ऑफ 1989 इज क्या है, at 9th point पर है। सो वैल्यू ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, 190। जो आएगा हम लोग देख लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यानी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बेलो, दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। इस डेटा को हमको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। अब पूछ रहा है
हाउ वुड यू चूज ए स्केल, हम लोग स्केल कैसे चूज करेंगे। तो ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हम लोग ले लेंगे। ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे। ओके, अब है सो इस ग्राफ तो पहले बनाएंगे, बाद में इसका आंसर लिखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया, मैं इसका पहले आंसर दे देता हूँ और तब फिर ग्राफ बनाऊंगा। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हिच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हम लोग यहाँ से लोग देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस क्लास में है? क्लास 5 में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास 5। इसका आंसर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5 हम लोग लिख देंगे। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन व्हिच क्लास? इन क्लास दैट इज 10। 10 क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, हम लोग मिनिमम स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 10। मिनिमम स्टूडेंट ऑफ क्लास इन 10। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8। क्लास 6 का रेशियो 8 और 6 का रेशियो बताइए। तो 6 वाला हम लोग ऊपर में लिखेंगे और 8 वाला हम लोग नीचे लिखेंगे। 120/100 रेशियो है, ये रेशियो इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 1/20/100। 0 0 कैंसिल आउट। ओके, एंड 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, दैट इज 6/5। दैट मीन्स 6/5। ये हो गया 6/5, इसका आंसर फाइनल है। ओके, तो समझ गया। अब हम लोग इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा और इसका बार ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का बार ग्राफ यहाँ पर हम लोग बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट के लिए ये बार ग्राफ है। ग्राफ पेपर पर हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मानेंगे, फिर 2 20 30 40 50 60 वो कर दिए। और क्लास में कितना था? क्लास 5 में कितना था? 135 हम ड्रॉ कर दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद इतना बिट छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्लास 6 का ले लिए, कितना था? 120 ड्रॉ कर दिए। इसका कितना था? 95 ड्रॉ कर दिए। ये कितना था? 100 ड्रॉ कर दिए। ये कितना था? 90 ड्रॉ कर दिए। ये कितना था? 80 5 या 80 है, 80 ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन? द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन इज गिवन, दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म में कितना नंबर लाया कि कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट है उसका। ड्रा ए डबल बार ग्राफ, इसका डबल बार ग्राफ खींचना है। इसको खींचेंगे बाद में हम लोग। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, स्केल जो है ना बढ़िया से लीजिए ताकि आपका ग्राफ सही सही देखने में अच्छा लगे। एंड आंसर द फॉलोइंग, और उसके बाद इन सारे का आंसर दीजिए। तो पहले जो ग्राफ टेबल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है एंड डेटा दिया हुआ है, उस डेटा से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया? इंग्लिश में 67 था नंबर, सेकेंड टर्म में 70 लाया, 3 नंबर अधिक आया। हिंदी में 72 था, 65 आया, नंबर कम हो गया, परफॉर्मेंस उसका डाउन हो गया। यहाँ 3 आया था, लिखते चलते। 88 से 95 हुआ, यानी 2 नंबर और 5 नंबर, 7 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ पर साइंस में 81 था, 85 आया, 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ 73 था, 75 आया, 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ? तो हम देख रहे हैं मैथ में ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इन विच सब्जेक्ट है द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? तो हम लोग लिखेंगे मैथ्स। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट?
कौन सा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुआ। तो सबसे कम यहाँ देख रहे हैं सोशल साइंस में 2 हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्रूवमेंट इन सोशल साइंस इज द लिस्ट, दैट इज सोशल साइंस इज द लिस्ट, का आंसर हो जाएगा सोशल साइंस। थर्ड क्वेश्चन, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट फॉल किया है उसका, तो यस, किसमें फॉल किया, तो इन हिंदी, तो यहाँ हिंदी हम लोग लिखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर बन गया। अभी हमें बार ग्राफ बनाना है। नाउ नेक्स्ट बार ग्राफ। 4 नंबर का हम लोग बार पहले खींचना था, उसके बाद आंसर देना था, क्योंकि जगह नहीं था तो पहले हम लोग आंसर दे दिए हैं। अब यहाँ बार ग्राफ ड्रॉ किए, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा विड्थ वगैरह में, चौड़ाई वगैरह में कम अधिक हो गया होगा। ओके, ऐसा नहीं कि हम कम बन गया है तो ऐसा ही बनेगा, सो नहीं। ग्राफ पेपर पर जब बनाइएगा तो उसका विड्थ एकदम पक्का एक ही साइज का होगा, और हाइट भी जितना हम लोग लेंगे, मार्क्स लेंगे, वो भी एक्यूरेट निकलेगा। ओके, तो ग्राफ पेपर पर इसको बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कंपेरिजन ग्राफ हम लोग दोनों को सटा करके, मैंने एक दूसरे को साथ लेकर बनाते हैं। फर्स्ट टर्म का ये मार्क्स है और सेकेंड टर्म का बगल में मार्क्स है। फर्स्ट टर्म का मार्क्स, सेकेंड टर्म का मार्क्स, फर्स्ट टर्म का मार्क्स, सेकेंड टर्म का मार्क्स, फर्स्ट टर्म का मार्क्स, सेकेंड टर्म का मार्क्स, फर्स्ट सेकेंड। देख रहे हैं कि ये वाला ग्राफ, ये वाला बार ग्राफ सब में इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड टर्म में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये हिंदी वाला में डिक्रीज किया हुआ है, जो कि हम लोग आंसर में भी हम लोग देखे थे। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन? कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। कॉलोनी में बच्चा लोग खेलता है, उसके विषय में है। क्या है? फेवरेट गेम्स है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। वाचिंग मैंने देखने वाला क्या है? क्रिकेट देखने वाला इतना है, बास्केटबॉल देखने वाला इतना है, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स, ये सब वॉच करने वाला, देखने वाला का नंबर है। ओके, एंड पार्टिसिपेटिंग यानी भाग लेना, यानी क्रिकेट खेलने में भाग लेना, बास्केटबॉल खेलने में भाग लेना, ये संख्या यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ है। ओके, ये नंबर मेरे को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रा ए डबल बार ग्राफ, इसका डबल बार ग्राफ बनाना है, चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, एक स्केल खास ले करके इसको बनाना है। इसको हम लोग इसको जब इरेज करेंगे तब आगे बनाएंगे। ओके, उसके सेकंड पार्ट है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से इन्फर क्या करता है, यानी इसमें हम लोग कंपेरिजन क्या करते हैं, तर्क क्या होता है, उसके विषय में पूछा है। तो तर्क क्या कर रहे हैं हम लोग? वाचिंग अच्छा है या पार्टिसिपेटिंग अच्छा है, कौन सा अच्छा चीज हो रहा है, उसके विषय में। वी कंपेयर द स्पोर्ट्स का कंपेयर करते हैं अबाउट वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। अबाउट मैंने पार्टिसिपेट में और वाचिंग में ये जो है उसका कंपेरिजन हम लोग तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम लोग देख करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉपुलर हो सकता है। ये क्रिकेट आप देख रहे हैं कि क्रिकेट 1240 व्यक्ति पीपल्स देख रहा है, वाचिंग, इसका मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरा यही है। इसकी भी संख्या ज़्यादा है, इसकी संख्या ज़्यादा है, इस दोनों की संख्या से सारे के नंबर्स छोटे हैं, स्मॉलर है, इसलिए क्रिकेट मेरा क्या हो गया? मोस्ट पॉपुलर खेल हो गया, यानी स्पोर्ट्स हो गया। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ओके, एंड थर्ड, विच इज मोर प्रीफर्ड, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। मैंने कौन सा जो प्रीफर करता है पीपल्स, वहाँ के लोग
खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देखने वाले की संख्या ज़्यादा है, वाचिंग की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थर्ड का आंसर हो जाएगा वाचिंग। अब हम लोग इसको इरेज कर करके इसका डबल बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ जो बनाना था पहले बनाना पड़ता है, हम लोग बना के यहाँ पर दिखा देंगे। क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पीपल मान लिए। ये जो है साइन है वाचिंग का है, ऐसा है पार्टिसिपेटिंग का है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ये 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 कर दिए। क्रिकेट का जो था हम लोग अंदाज से ले लिए, यहाँ पर आया। फिर उसी तरह से क्रिकेट का जो पार्टिसिपेटिंग था यहाँ लिखे, यहाँ पर ऐसे लोग दोनों का बीच का गैप हम लोग लेके चलेंगे। और यदि ग्राफ पेपर जब रहेगा तो इससे भी सुंदर ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टेढ़ा हो गया कि मेढ़ा हो गया, आराम से इसको आप कर सकते हैं। ग्राफ कॉपी पर जब बनाएंगे हम लोग तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ, डबल ग्राफ बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 coming from page number 57, NCERT book. In this page, table number 3.1. We are given a table 3.1 जिसमें कि बहुत सारे सिटी का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। उससे हमें उस टेबल से हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। मैं यहाँ डबल बार ग्राफ बना दिया हूँ। ओके, स्केल मैंने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ ले लिए हम लोग। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि बार ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे ये ग्राफ हो सकता है। मैंने यहाँ पर ग्राफ खींच दिया। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए इसके पहले बता चुके हैं, उसी के अनुसार से हम लोग खींचेंगे। ये ऊपर में जो है सब टेम्परेचर लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके, अहमदाबाद है, अमृतसर है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है, जम्मू है, मुंबई है, ये सारे हो गए। इधर में लेफ्ट में हम लोग टेम्परेचर लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मालूम करने के लिए, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। जिस डेट का है टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें कौन सा सिटी का लार्जेस्ट डिफरेंस है बताइए। तो लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जम्मू है तो इसका लार्जेस्ट डिफरेंस दिखा रहा है, 41 है या 26 है, दोनों का डिफरेंस बहुत काफ़ी है, इसलिए इस फर्स्ट नंबर का आंसर होगा जम्मू। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। कौन सा सबसे हॉटेस्ट सिटी है बताइए और कौन सबसे ठंडा है सिटी बताइए। तो कोल्डेस्ट सिटी तो यही हो गया जम्मू मैंने लिख दिया। और कोल्डेस्ट सिटी हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो बेंगलोर है ये कोल्डेस्ट सिटी कहलाएगा। तो बेंगलोर इज द कोल्डेस्ट सिटी। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में से पहले यहाँ बेंगलोर का जो टेम्परेचर है हाईएस्ट 28 और मैंने अभी 24 लिखा था। और किताब में मिस प्रिंट है, मुझे लग रहा है कि 21 होगा, दूसरे किताब में जो होगा देख लिया जाएगा। ओके, तो मैं 21 यहाँ डाल दिया। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। मैक्सिमम टेम्परेचर किसी का जो है और दूसरे टाउन का, दूसरे सिटी का मिनिमम टेम्परेचर से भी ये बेंगलोर का कम है। मुझे देखना होगा वो किसका कम है।
तो हम लोग बेंगलोर को देख रहे हैं, बेंगलोर का हाईएस्ट है 28, ये अहमदाबाद का मैक्सिमम 29, यानी इससे भी ज़्यादा है मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ देख रहे हैं 29, जयपुर का भी ज़्यादा है, जयपुर का भी ज़्यादा है, यानी इसका आंसर बनेगा क्या, बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड जयपुर एक हो गया। दूसरा बेंगलोर एंड अहमदाबाद, बेंगलोर एंड अहमदाबाद, दो सिटी पूछा आपसे, जो कौन सा पेयर, ये पहला बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कौन सा सिटी का कम है, ज़्यादा कम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है मुंबई है 27 है और हाईएस्ट 32 है, दोनों का डिफरेंस 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है 5, और बाद बाकी देख लीजिए सबका डिफरेंस अधिक है, ज़्यादा है, 28 और 21 7 का डिफरेंस है, इसमें भी उसी तरह से डिफरेंस ज़्यादा है, यानी मुंबई का ये 4 का आंसर मुंबई होगा। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग अब इसे अच्छी तरह से ग्राफ पेपर पर बनाने का प्रयास करेंगे, डबल बार ग्राफ वहाँ बनाएंगे तो बहुत अच्छा सुंदर ग्राफ बनेगा और क्वेश्चन भी हमारा अच्छा तरह से सोल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।